दोनों का ग्राफ हम बनाएंगे ना, तो एक ग्राफ पैराबोला बनेगा, क्योंकि मोमेंटम का पावर 2 है, कोऑर्डिनेट का पावर 1 है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला। और जब भी जानते हो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखने की बात आएगी ना, तो एनर्जी लिख दिया जाता है। एनर्जी लिखेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। ये जो लिखा गया है ना, इसी को बोला जाता है इक्वेशन, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। तो एनर्जी के फॉर्मूले को ही इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। चलो हम बनाते हैं, देखो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, इसमें ऐसा बनेगा फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री अगर बनाओगे ना, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये मान लो पी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री देखो हम लोग कैसे लिखे हुए थे, इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाय 2m और प्लस एम जी एक्स। तो ग्राफ बनाने के लिए इजी तरीका ये होता है ना कि तुम ऐसा करो कि p को 0 कर दो। p को 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, e बाई एम जी, पॉजिटिव में निकल रहा है। तो मतलब p0 मत देखो, p0 करने का मतलब y कोऑर्डिनेट को तुम 0 कर रहे हो। y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। तो y 0 हो जाएगा यहाँ पे, और x का वैल्यू कितना निकल रहा है, e अपॉन एम जी। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट e अपॉन एम जी है, और यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, सॉरी, y कोऑर्डिनेट इज 0 हियर, ठीक है ना, ऐसे, सॉरी, ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो देखो ये इसी इक्वेशन से निकल रहा है ना, इसमें p0 पुट करने पे x का वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से जो इस इक्वेशन से जो कर्व मिलेगा ना, वो कर्व इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, ठीक है ना। अब अगर हम देखो x को 0 करते हैं, x को 0 करेंगे तो p का वैल्यू कितना निकलेगा, रूट, हाँ, प्लस माइनस रूट अंडर 2me, तो प्लस रूट अंडर 2me यहाँ पे आएगा, 2me प्लस में, और माइनस में यहाँ पे आएगा कहीं पे, है ना, जितना ऊपर बनाया उतना ही नीचे बनाते हैं। तो ये माइनस 2me हो गया रूट अंडर ऐसे, ठीक है ना, ये -2me। इज दैट ओके। तो देखो अगर हम x को 0 करते हैं ना, x को 0 करने का मतलब होता है वी आर कंसिडरिंग ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। x तो 0 y पे ही होता है ना, तो y पे एक पॉइंट कंसिडर, तो वहां पे मोमेंटम का वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है इतना, ठीक है ना। तो अब हमें पता 3 पॉइंट्स मिल गए ना, इन तीनों पॉइंट से फेस पे ट्रेजेक्टरी क्रॉस करेगा। तो देखो यहाँ से ऐसे करके, देखो दूसरे कलर से हम बना रहे हैं, ठीक है। ये फेस पे ट्रेजेक्टरी ऐसा कुछ होगा, देखो यहाँ से ऐसे करके पैराबोला जैसा यहाँ से ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ पे चला जाएगा। इज दैट ओके। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम कैसा है, नेगेटिव है, और यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है। तो नेगेटिव मोमेंटम कब होगा, जैसे हमारा सिचुएशन तो ये है ना कि एक पार्टिकल है जो किसी फ्लोर पे ऐसे गिरने वाला है। तो देखो जब नीचे आ रहा है ना, तो मोमेंटम नेगेटिव होगा, और जैसे ही फ्लोर को हिट करके ऊपर जाने लगेगा तो मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल फ्लोर को हिट करने जा रहा है, और जैसे ही हिट करेगा तो मोमेंटम सडनली क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहां से ग्राफ सडनली जो है ना ऐसे करके यहां जाएगा ऐसे। सो ग्राफ विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ज्वाइन होगा, ठीक है ना। तो फेस पेस ट्रेजेक्ट्री ऐसे बन जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा ग्राफ। इज दैट ओके। क्योंकि जैसे ही इसको हिट करेगा तो नेगेटिव मोमेंटम टर्न होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो इसी को बोला जाएगा फेस पेस ट्रेजेक्ट्री। इज दैट ओके। तो ये फेस पेस ट्रेजेक्ट्री है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना कि यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है, तो एरो का टेंडेंसी किधर होगा, प्लस एक्स की तरफ। इट विल बी टुवर्ड्स प्लस एक्स। तो ऐसे करके एरो बनाना चाहते हो तो बना दो यहाँ पे। यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव है तो एरो की टेंडेंसी किधर होगी, माइनस। तो जहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव होता है एरो प्लस एक्स की तरफ होता है, और जहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव होता है एरो होता है उधर माइनस एक्स की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ये नेगेटिव मोमेंटम से हिट करने पे सडनली पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इज दैट ओके। तो ये बन गया फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री फॉर ए पार्ट। इसको बोला जाएगा फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए ऑब्जेक्ट, या बॉल कह सकते हो, बाउंसिंग ऑन ए फ्लोर। और कैसा बाउंसिंग हो रहा है, इलास्टिक, इलास्टिकली बाउंसिंग, ठीक है ना। देखो इलास्टिक क्यों हुआ, देखो समझा देते हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जितने मोमेंट स्पीड से हिट करता है ना, उतना ही स्पीड से रिबाउंड भी करता है, ठीक है। इन इलास्टिक में स्पीड कम हो जाता है रिबाउंड का। तो देखो हम जितना यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम था, उसके बाद उतना ही पॉजिटिव गेन कर ले रहा है, समझ रहे हो ना, जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब जिस स्पीड से हिट किया उसी स्पीड से रिबाउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम लोगों को ये एक लूप बन गया ना। तो ये एक पार्ट तो हो गया कि फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट है इसका कि हमें इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो देखो तुम लोग एरिया निकाल सकते हो। सर यस, 4/3 4/3 जी
इंटू अंडर रूट ऑफ 2/m e⁻³ कितना आ रहा है? 4/3 जी। थ्री जी। के थ्री के साथ जी लगा दो सर नीचे। फिर से बोलो। 4/3 जी। जी। सर नीचे डिनोमिनेटर में अच्छा, जी। नीचे जी। इंटू अंडर रूट ऑफ 2/m। ऊपर में। जैसे अंडर रूट ऑफ 2/m, 2/m का अंडर रूट, और साथ में e⁻³ ये एरिया बता रहे, देखो तुम लोग भी निकाल के देखो जरा, एरिया ऑफ फेस स्पेस इतना आ रहा है क्या? तो एरिया ऑफ फेस स्पेस निकालना है। हम लोग कल पिछले क्लास में एरिया ऑफ एलिप्स निकाले थे, है ना? वी हैड कैलकुलेटेड एरिया ऑफ एलिप्स। अब हम लोग एरिया ऑफ दिस, ये पूरे पोर्शन का एरिया निकालेंगे। ये डिपेंडेंस तो कम से कम चेक कर सकते हो ना, डिपेंडेंस सही है कि गलत है, बता सकते हो तुम लोग डिपेंडेंस? ये जो स्टूडेंट बता रहे हैं ऑनलाइन में, वो सही सही है बता रहे हैं सर। गलत बता रहे हैं? तुम लोग को सही है। डिपेंडेंस पिछली करेक्ट क्लास है। में बताया गया था? सही है। याद है तुम लोग को डिपेंडेंस? नहीं याद है तो नोट्स देख लो, ठीक है ना? यस सर। तो देखो ये ऐसे बताया गया था, एरिया ऑफ ए स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का पावर, कितना बताए थे? 1/2 प्लस 1/n। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होता है ना, वो कोऑर्डिनेट का पावर होता है। कोऑर्डिनेट का पावर कितना है? 1 है। तो यहाँ 1 लिखोगे ना तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो ये मतलब ये डिपेंडेंस सही आ रहा है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि फैक्टर भी सही हो, ठीक है ना? तो डिपेंडेंस तो यही आएगा, ये तो पता चल रहा है यहाँ पे। इज दैट ओके? ठीक है। ये पिछले क्लास में बताया गया था कि एरिया ऑफ फेस स्पेस एनर्जी पे इस तरह से डिपेंड करता है। दिस वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, ठीक है ना? ठीक है। तो देखो एरिया जानते हो कैसे निकलेगा? एरिया तुम लोग जानते हो ना, इन जनरल जैसे हम पिछली क्लास में बता रहे थे कि एक्स वाई प्लेन में जब एरिया निकाला जाता है तो ऐसे होता है, dx इंटू dy डबल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये x है और ये y की जगह पे क्या है? px है। तो यहाँ पे एरिया ऐसे बनेगा, डबल इंटीग्रेशन dx और इंटू डी px, ऐसा हो जाएगा। ओके। तो हम लोग यहाँ पे बस ऐसे ही करेंगे, ठीक है? देखो इसमें क्या करना है कि देखो एरिया ऑफ ए स्पेस लिखोगे ना तो ऐसे लिख दो, dx और इंटीग्रेशन dpx, बस ऐसा हो जाएगा। ओके। तो इसमें देखो यहाँ से क्या करो, px निकाल लो। देखो px यहाँ से कैलकुलेट करोगे, px इज इक्वल टू, तो कितना निकलेगा? e माइनस एम जी एक्स और मल्टीप्लाइड बाय 2m अंडर रूट प्लस और माइनस। तो px का ये वैल्यू है, तो एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो लिमिट इसका नेगेटिव से हो जाएगा ऐसे करके। नेगेटिव वैल्यू ऑफ px इतना है, e माइनस एम जी एक्स, और फिर 2m से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू कितना है? e माइनस एम जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2m, ऐसा है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू कर दिया गया। ओके। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे जब ये इंटीग्रेट करेंगे, और x का देखो मैक्सिमम लिमिट कितना है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक, तो x का लिमिट हो जाएगा 0 टू e/mg। ठीक है, बस ये इंटीग्रेशन कर दो तो आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो देखो dpx का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि x होता है, तो उसी तरह से dpx का क्या होगा? px हो जाएगा। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो जस्ट ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा ये। तो ये ऐसा हो जाएगा dx, और यहाँ पे 2 टाइम्स रूट अंडर, और ये e माइनस एम जी एक्स और मल्टीप्लाइड बाई 2m। ठीक है ना? ये निकल गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू e अपॉन एम जी। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ए स्पेस निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो कांस्टेंट फैक्टर को बाहर कर दो। देखो 2 रूट अंडर 2m, ये कांस्टेंट फैक्टर है। देखो यहाँ से 2 और ये रूट अंडर 2m कांस्टेंट है। यहाँ पे e माइनस एम जी और इंटू एक्स है, इसका होल पावर कितना है? 1/2 और dx, और लिमिट है 0 टू e अपॉन एम जी। ठीक है, ये है। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है ना? ठीक है, तो 2 टाइम्स रूट अंडर 2m। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तुम बोलो, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? नहीं, कोई और नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे ना उसी को बताना है। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन कितना निकल रहा है? अरे इसको बताने दो ना, अभी इससे पूछ रहे हैं ना। क्या हुआ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चलो ठीक है, देखो यहाँ पावर 1/2 है ना, तो कैसे लिखेंगे? ई माइनस mgx पावर 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2, और डिवाइड भी होता है 3/2 से, और x का कोफिशिएंट देखो कितना है? -mg, तो इस कोफिशिएंट से भी डिवाइड होगा, ऐसे ही होगा ना। रूल तो यही होता है ना इंटीग्रेशन का, कि जो जिस वेरिएबल पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसका जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी करना होता है, ठीक है ना। तो ये -mg से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इतना आ जाएगा। अब इसमें लिमिट हो जाएगा, देखो 0 से e/mg, ऐसा करना होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे 2√2 अब आप लोग यहाँ पे देखिए x की जगह पे e/mg पुट करोगे ना, mg कैंसिल, और e और e भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। और फिर जब जीरो पुट करोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो e बच जाएगा। और देखो जीरो, पहला वाला टर्म तो जीरो आ गया, ठीक है ना, ऐसे जीरो लिख देते हैं, माइनस दूसरा टर्म में नेगेटिव आएगा ना, और ये नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये देखो 2/3, 3/2 है ना, तो ये बन जाएगा 2/3, और नीचे mg। और यहाँ पे जब तुम लोग जीरो पुट करोगे तो बचेगा e का पावर 3/2, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही आंसर है इसका, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो हमारा एरिया ऑफ फेस स्पेस निकल गया, देखो एरिया ऑफ फेस स्पेस दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 4√2, 4/3 आ गया है ना, 4/3। और एक m अगर कैंसिल कर दोगे ना तो ऐसे करके √2/m m आ जाएगा, है ना। ये एक m कैंसिल हो जाएगा तो, ठीक है ना, ठीक है। और इधर से एक g बाहर, सॉरी नीचे में g बाहर है ना, यहाँ पे g ऐसे बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना, और फिर e का पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। 4/3g ये वाला, हाँ सही आंसर है जिसने भी बताया ऑनलाइन में, ठीक है ना। 4/3g और √2/m ऑफ e का पावर 3/2, ठीक है। सो दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ फेस स्पेस हो गया, समझ में आ रहा है सभी को? किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल, तुम लोग शॉर्ट में पीएसटी लिख लो, हम पूरा लिख दिए, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल इज, देखो इक्वेशन जब भी लिखते हैं ना तो वो क्या होता है, हम बताए थे ना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो दिस इज px² डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है, और प्लस सम a इंटू पी एक्स, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सम अल्फा और x², ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी, बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, देखो फिजिक्स का तो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी तो तुम जान ही गए हो, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी होता है बेसिकली ग्राफ बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड
मोमेंटम। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है मैथमेटिकल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी इज सर्कल। ये जो ना सर्कल है, और क्वेश्चन इज व्हाट इज रेडियस ऑफ, व्हाट इज इट्स रेडियस, है ना, ऐसे लिखते हैं व्हाट इज इट्स रेडियस। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आंसर करिए आप लोग। तो इस अल्फा का वैल्यू बताना है, ठीक है ना, सो दैट फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी इज सर्कल, ठीक है। ठीक है, एक बार देखो, मैथमेटिक्स तुम लोग जितना जानते हो ना, मैथमेटिक्स अप्लाई करो, ठीक है ना, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, तुम लोग को देखो एक बात बता देते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर ऑनलाइन वगैरह में बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता रहा है ना, तो तुम लोग ये मतलब मत सोचोगे कि मतलब कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो हम रीज़न बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो 2 बार कोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब एक बार कर लिए, ठीक है, और फिर दोबारा इनरोल कर लिए कोर्स में, तो अब उनके पास नोट्स होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम कोई भी क्वेश्चन देंगे, अब हर बार तो हम नया नहीं पढ़ाएंगे ना, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास नोट्स है, ठीक है, अब हम कोई क्वेश्चन दिए वो जल्दी से आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो ये भी चल रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग ये मत सोचोगे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं, ठीक है। अब कल देखा नहीं, कल भी ग्राफ मतलब हम पूछ रहे थे कि ग्राफ कैसा होगा, तो एक स्टूडेंट बोला कि क्या बोलते हैं पैराबोला होगा, 2 पैराबोला होगा विथ ए किंक होगा, ठीक है, इस तरह से बता रहा था ना। तो मतलब उससे हमको समझ में आ गया कि ही इज अटेंडिंग द क्लास सेकेंड टाइम, ठीक है, क्योंकि कोई इतने डिटेल में नहीं बता सकता है, ठीक है, कि पैराबोला विथ ए किंक, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स तो सेम ही है ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही पढ़ाया जाता है, बस एक्स्ट्रा जानते हो क्या होता है, जैसे अभी पेपर आया तो पेपर में कुछ नई चीज़ें आ गई, ठीक है ना, तो वो एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा इस बार, ठीक है, अदरवाइज पिछली बार जो पढ़ाया गया वही इस बार भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें इसका आंसर बता रहे हैं सोल्यूशन। देखो सर्कल का इक्वेशन जब लिखा जाता है ना, तो तुम लोग जानते हो ना, सर्कल का इक्वेशन में ऐसा होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जैसे होता है क्या, आर स्क्वायर। दूसरा थोड़ा और ज्यादा जनरल लिखोगे ना, तो ऐसा लिखा जाता है एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस मान लो सम वाई नॉट लिख दिया होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा भी होता है। तो देखो सर्कल का की प्रॉपर्टी होती है ना कि सर्कल में जैसे एक्स का कॉफिशिएंट और वाई का कॉफिशिएंट दोनों इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सर्कल ये तभी बन पाएगा जब पी स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ऐसे कर दो कॉफिशिएंट ऑफ